आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में बुरी तरह शिकस्त के बाद पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है। इस वक्त जो है वो इमाद वसीम मैदान में आए हैं और उन्होंने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर तनकीद की है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर हमारे मशवरे हुआ करते थे या डिस्कशन हुआ करती थी, तो मैं ओपनली कहा करता था कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है या हमारी टीम जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रही और दुनिया की क्रिकेट जिस जिस तरफ जा रही है और हम जिस तरफ जा रहे हैं, हम बहुत ही पीछे हैं। तो मेरा मज़ाक उड़ाया जाता था, मेरे ऊपर हँसा जाता था और मेरे ऊपर जुमले कसे जाते थे। और उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर आप एज़ अ क्रिकेट सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं है, एज़ अ क्रिकेट अगर आप हमारी टीम को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि वाक़ई में हमारी टीम जो है वो 90s की क्रिकेट खेल रही है, ना कि जो है मॉडर्न क्रिकेट खेल रही है। ओके। मेरे ख़्याल में ना उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हर क्रिकेट शायकीन ख़्वाह वो पाकिस्तानी है, नहीं है, वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा जो पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो क्रिकेट खेली है, वो बिल्कुल 90s की क्रिकेट थी, उनसे शॉट ही नहीं लग रही थी, उनके पास इंटेंट ही नहीं था। आपको पता है इमाद वसीम किस तरफ इशारा कर रहे हैं? चलें, मैं आपको पुरानी स्टोरी बताता हूँ। आपको याद है जब पीएसएल का एडिशन शुरू था और इमाद वसीम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मोहम्मद रिज़वान को टीम में शामिल क्यों नहीं करते? जिस पर उन्होंने कहा था कि अगर उनकी जगह नहीं बनती तो नहीं बनती, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। एंड देन फिर यही सेम क्वेश्चन मोहम्मद रिज़वान से किया गया तो उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं कि मैं छक्का नहीं मार सकता, लेकिन उनकी सोच है। मुझे ये लगता है कि मैं बाउंड्रीज़ भी लगाता हूँ और मैं जो है मैच विनिंग प्लेयर भी हूँ। तो बेसिकली उन्होंने क्लियरली इशारा किया है बाबर आज़म की तरफ और रिज़वान की तरफ कि इनकी कैप्टेंसी के अंदर अगर हम टीम को भेजेंगे तो कभी भी टीम जो है वो अपग्रेड नहीं कर सकेगी और कभी भी वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकेगी। अब आते हैं इमाद वसीम के कैरियर की तरफ कि उन्होंने जो है आईसीसी के इवेंट में कौन से गोल खिलाए हुए हैं और कौन से तीर मारे हुए हैं। कहते हैं कि जब आपका अपना घर काँच का हो, तो दूसरे के घर के ऊपर जो है ना पत्थर नहीं गिराया करते। तो ये एग्ज़ैक्टली वही काम किया है इमाद वसीम ने अपने साथ। उनके सेट की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इंडिया के खिलाफ आईसीसी का जो टी20 वर्ल्ड कप था 2023 के अंदर 120 बॉल्स के अंदर 120 रन्स चाहिए थे। तब आपको जो है 40 बॉल्स के अंदर 35 बॉल्स के अंदर 40 रन्स चाहिए था। तब आपने क्या किया था वहाँ पर? आपको बाकायदा सम्मान देकर, इज़्ज़त देकर रिटायरमेंट से बाहर बुलाया गया था कि आएँ, आपको हम इज़्ज़त देते हैं, आप टीम का हिस्सा बनें। तब आपने जो है इंटेंट वाली क्रिकेट कहाँ शो की थी। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे जितने भी सीनियर्स प्लेयर हैं, ये अपनी कारकर्दगी को देखे बगैर तनकीद का शिकार बनाते हैं उन यंगस्टर को या उन प्लेयर को जो अभी करंट टीम के अंदर हैं। मेरा उन तमाम सीनियर्स जो क्रिकेटर्स हैं, उनसे ये क्वेश्चन है कि आपने कितने आईसीसी इवेंट्स जीते हैं, जो अब आप तवक्को कर रहे हैं? देखें, हमारे यहाँ रोल मॉडल कौन से होते हैं? हमारे बड़े होते हैं। जो हमारे बड़ों ने किया होता है, हम उन्हीं को ही एज़ अ रोल मॉडल लेकर कंसीडर करते हैं। जब आपने अपने करियर के अंदर कोई चीज़ अचीव नहीं की, तो आप अपने जूनियर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देन उसके बाद आपने बोर्ड के ऊपर ऐसे लोगों को बिठा दिया है, जिनका क्रिकेट से कोई लेना-देना है ही नहीं। वहाब रियाज़ कभी हेड कोच बनते हैं, तो कभी मैनेजर बन जाते हैं, तो कभी एडवाइज़र बन जाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये क्रिकेट बोर्ड में हो क्या रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना कितनी क्रिकेट खेली है? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ज़का अशरफ साहब ने कितनी क्रिकेट खेली है? नजम सेठी साहब ने कितनी क्रिकेट खेली है? अगर आपको मैं रमीज़ राजा जब हेड कोच थे या चीफ सेलेक्टर थे, जब उनके करियर की बात करूँ या उनके एरा की बात करूँ जिस टाइम वो रहे हैं, तो उन्होंने एक कप इंट्रोड्यूस किया था, शाहीन यंगस्टर कप, जहाँ पर हमारे जो अंडर 18 के जो प्लेयर थे, वो वहाँ पर ग्रूम होते थे। और वहाँ पर अच्छा खासा जो है ना आपको टैलेंट मिला था, जिसमें मोहम्मद नाफ़े हैं और उसके अलावा बहुत से और प्लेयर हैं, अली रज़ा हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, वो निखर कर आए थे। एंड देन जैसे ही हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है, वहाँ पर हमारे पीसीबी के चेयरमैन भी चेंज हो जाते हैं, मैनेजमेंट भी चेंज हो जाती है और फिर चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। कैप्टेंसी की बात करें कि कितना फ्रीक्वेंटली जो है वो आप कैप्टन को चेंज करते हैं। 2022 के अंदर जो है रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया था और आज 2025 ऑलमोस्ट जो है वो उसके 3 मंथ गुज़र चुके हैं और अभी तक उनके रोहित शर्मा ही कैप्टन हैं। जब आपकी कैप्टेंसी के अंदर, आपकी परफ़ॉर्मेंस के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो आप कहाँ से जो है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे? अब बात करते हैं इमाद वसीम के स्टैट की। इमाद वसीम साहब ने जो है वो 55 ओडीआईज़ खेले हुए हैं और जिनके अंदर उनके जो एवरेज है वो 42 है।
एंड देन जो उनका स्ट्राइक रेट है 110 है। एंड देन उसके बाद उनके टी20 की बात करें तो भाई साहब ने जो है 75 मैचेस खेले हुए हैं और उनकी एवरेज 15 की है। कैन यू इमेजिन दैट? ये इंटेंट की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जी इंटेंट नहीं है, हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। भाई साहब आपकी 15 की एवरेज है, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? स्ट्राइक रेट देखिए 130 का। चले छोड़े, आप बैटिंग के अंदर कुछ नहीं कर सके, आप एज एन ऑलराउंडर खेलते रहे टीम के अंदर। आप बॉलर हैं, आप स्पिन बॉलिंग करते हैं। अब बॉलिंग कैरियर की बात करते हैं। बॉलिंग के अंदर जो है आपने 55 ओडीआईज खेले हैं। आपकी जो इकॉनमी है वो 4.88 की है और आपने जो विकेट्स लिए हैं 44। यानी 55 मैचेस के अंदर आप 55 विकेट्स नहीं ले सके। देन उसके बाद टी20 बॉलिंग की बात करते हैं 2015 एंड ऑनवर्ड। आपने 75 मैचेस खेले हैं और आपको 6.2 की जो है ना इकॉनमी से रन्स लगे हैं और आपकी कितनी विकेट्स हैं? 73। तो भाई साहब आप किस बिहाफ पर कह रहे हैं कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, जब आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर और पर्सनल कैरियर के अंदर ही मॉडर्न डे क्रिकेट नजर नहीं आ रही? तो मेरे ख्याल में जब आप तनकीद कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने स्टैट्स को देख लिया करें कि आपने क्रिकेट टीम के अंदर रहते हुए कौन सी क्रिकेट खेली है और किस किस्म की क्रिकेट खेली है। इट डजेंट मीन कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड में रहकर डोमेस्टिक टीम के अंदर या एक पीएसएल की लीग आपने जितवाई है या जीती है, दैट डजंट मीन यू आर एन इंटरनेशनल मटेरियल। तो ये कुछ खुलासा था उनकी स्टेटमेंट का। आपकी क्या राय है? क्या इमाद वसीम ने ये स्टेटमेंट देकर ठीक किया, गलत किया? आप किस तरह या कितने परसेंट उनसे इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की मज़ीद क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आती रहेंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।